तो आज के दिन हम सेल्फ चेक 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मेन इंजन्स ऑफ द यूएस स्पेस शटल आर पावर्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। मतलब कोई यूएस का स्पेस क्राफ्ट या फिर स्पेस शटल जिसे हम कहते हैं, उसका जो फ्यूल है वो क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। ये उसका फ्यूल है। फ्यूल से मुराद जैसे गाड़ी का जो फ्यूल है वो पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है। तो सिमिलरली जो यूएस स्पेस शटल है उसका जो फ्यूल है, मतलब जिस फ्यूल से हम स्पेस शटल को उड़ा सकते हैं वो क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। आगे लिखा हुआ इफ 1.02 multiplied by 10 raised to power 5 kg of liquid hydrogen is carried on a particular launch। मतलब कि अगर हम 1.02 multiplied by 10 raised to power 5 kg लिक्विड हाइड्रोजन का मतलब एक पर्टिकुलर लॉन्च के लिए इस्तेमाल करें, what mass of liquid oxygen is necessary for all the hydrogen to burn। तो कितने मास लिक्विड ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होगी ताकि ये सारा लिक्विड हाइड्रोजन जल जाए, मतलब यूज़ हो जाए। बर्न का मतलब यानी ख़त्म हो जाए, उड़ जाए, सब कुछ कह सकते हैं। ठीक है। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज, अब ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है सेल्फ चेक बुक के अंदर भी जब आप चेक करेंगे ये बिल्कुल बैलेंस्ड हमें दी हुई है। 2H2 + O2 एरो 2H2O। तो हमें यहाँ पर जो है ना, हम एक ट्रबल से बच गए कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करनी हो। तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड पे 2 2 ज़र 4 हाइड्रोजन है। ठीक है। लेफ्ट साइड पे 2 ऑक्सीजन है, 2 × 1 2, 2 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पर हैं। बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें दी हुई है। तो अब हम स्टेटमेंट के अंदर जो हमें वैल्यू दी हुई है ना, मतलब किसकी वैल्यू दी हुई है? इस लिक्विड हाइड्रोजन की जो हमें वैल्यू दी हुई है मास की, किस में दी हुई है? केजी में दी हुई है। 1.02 multiplied by 10 raised to power 5 kg। ठीक है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑक्सीजन का, लिक्विड ऑक्सीजन का हमने मास फाइंड आउट करना है। इसका मास हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हम अपना डाटा प्लेस करते हैं। ठीक है। डाटा 1 by 1 प्लेस करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन दिया हुआ है ना, वो है मास ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, जो कि हमें दिया हुआ है 1.02 multiplied by 10 raised to power 5 kg। हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है। किलोग्राम, ये किलो है। किलो की वैल्यू क्या है? 1000 या फिर 10 raised to power 3। सो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ 1.02 multiplied by 10 raised to power 5 multiplied by 10 raised to power 3 ग्राम। ठीक है। ये किलो की वैल्यू है। किलो के से डिनोट किया हुआ है इधर, ये किलो है 10 raised to power 3। अब यहाँ पर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1.02 multiplied by 10 raised to power 5 और 10 raised to power 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 10 raised to power 8 ग्राम बन जाएगा। तो इस तरह से पहले तो हमने इस मास को सिंप्लीफाई कर दिया। पहला स्टेप हमने इस तरह से कैरी ऑन रखा, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। ठीक है, कंप्लीट। अब आगे हमें सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करने। देखो हम एक बैरियर से तो बच गए हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करना। स्टेटमेंट ने हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दिया, ठीक है, हम बच गए ये काम करने से। नहीं तो ज़्यादातर हमें बैलेंस करना होता है इक्वेशन को, वो बैलेंस नहीं होता। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर काउंट करके दे दिए, बिल्कुल इक्वल है, तो मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड है। लेकिन अब हमें मास का रोला पड़ा हुआ है। देखो ये मास हमें ग्राम में दिया हुआ है। अगर हमें ये लोग मोल्स दे देते ना तो हम इस ट्रबल से बच जाते, लेकिन अब इन्होंने हमें मास दे ही दिया है। तो अब हमें इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन हमें फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फार्मूला है, सबसे पहले मैं आपको मेन फार्मूला लिख के बता दूं कि ये मेन फार्मूला है।
तो डिज़ायर्ड क्वांटिटी, ये बस मेन फार्मूला मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ये सबसे मेन फार्मूला है, लेकिन इसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है ना। डिज़ायर्ड क्वांटिटी मतलब कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी है ना हमारी, वो है मास ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर डिज़ायर्ड क्वांटिटी, ये जाहिर सी बात है डिज़ायर्ड क्वांटिटी ये मोल्स को ही फाइंड आउट कर सकती है, तो ये मोल्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन फाइंड आउट कर देगी कि मोल्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी। अब गिवन क्वांटिटी भी किस में होनी चाहिए, मोल्स में। अगर ग्राम्स में तो हमें मोल्स में कन्वर्ट करनी होगी, जैसे हमारे इस केस में ग्राम्स में है, पहले तो केजी में थी, हमने सिंप्लीफाई करके ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, अब हमें इसे मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशियोज, ये याद रखना, मोल रेशियोज और कन्वर्जन फैक्टर में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं कन्वर्जन फैक्टर लिखूं या मोल रेशियोज लिखूं दोनों सेम है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर भी मैंने लिख दिया इधर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने गिवन क्वांटिटी तो फाइंड आउट करनी है ना, ये मोल्स मैंने फाइंड आउट नहीं किए, किसके, लिक्विड हाइड्रोजन के। तो ये तो जस्ट मैं ऐसे ही बस लिख रहा हूँ कि ये आप सबको पता हो कि इसका क्या सीन है, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे नहीं करना। तो मास ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, ठीक है। मास ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन हमारे पास है, हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास गिवन मास, ठीक है, मेरा मतलब गिवन मास से अपॉन मोलर मास। ये मैं से शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, परेशान नहीं होना। एम का मतलब है मोलर मास। मास जो हमें गिवन है 1.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ ग्राम है। इसको मैं इस तरह से आप सबको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये मास है गिवन 1.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ ग्राम अपॉन जो मोलर मास है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर जो है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखो, H2 है, वैसे 1 है लेकिन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या बनना है, 2। तो यहाँ पर हमारा जो मोलर मास है वो क्या बन रहा है, 2, क्योंकि H2 है, H नहीं है। H होता तो मैं इधर 1 लिखता, लेकिन यहाँ पर H2 है तो मुझे यहाँ पर 2 लिखना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हर स्टूडेंट से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। हाँ, मतलब आप लोग वैल्यूज़ में इधर यहाँ पर 1 पुट कर दोगे, ये बहुत बड़ा ब्लंडर आपसे हो जाएगा। तो ये याद रखना, हमेशा जब भी आप मोलर मास निकाल रहे हो अपनी वैल्यू का, हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को वार वार देखना। मेन चीज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और स्टेटमेंट है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, H2। अगर ये जस्ट H होता तो फिर 1 है इसका मोलर मास, लेकिन यहाँ पर H2 है, इस वजह से यहाँ पर 2। अब जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आने वाला है 0। आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं साथ साथ मेरे। 0.51 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मोल्स। हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, लिक्विड हाइड्रोजन के जो मोल्स है हमने वो फाइंड आउट कर दिया। हमारा मेन बड़ा काम हमने कर दिया, ठीक है। हमने गिवन क्वांटिटी मोल्स वाली फाइंड आउट कर दी है। तो अब मैं इसी फार्मूले को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, इस फार्मूले को। डिजायर्ड क्वांटिटी हमारी क्या है, डिजायर्ड क्वांटिटी है हमारी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले तो जाहिर सी बात है ये फार्मूला मोल्स के लिए है, पहले हमें मोल्स फाइंड आउट करने होंगे। मोल्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी इन मोल्स। गिवन क्वांटिटी इन मोल्स किस चीज़ की, ये लिक्विड हाइड्रोजन के मोल्स, हमें मतलब इसके तो फाइंड आउट करने हैं ना। तो ये तो हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारी गिवन क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। तो क्या वैल्यू आई है, 0.51 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको पिछले 3 वीडियोस में सिखा दी, कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मोल रेशियोज कैसे निकालते हैं। कन्वर्जन फैक्टर और मोल रेशियोज एक ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम फाइंड आउट कर रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन को। ज़रा चेक करो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट मास ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी। हम लिक्विड ऑक्सीजन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम उसके मोल्स को ऊपर लिखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिक्विड ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 1 मोल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, O2 या लिक्विड ऑक्सीजन, कोई फ़र्क नहीं है। अब हमें डाटा में किसकी मतलब गिवन जो मास हमें गिवन है वो किसके गिवन है? लिक्विड हाइड्रोजन के। तो फिर जो नीचे हम जिससे डिवाइड करते हैं वो हम हाइड्रोजन के मोल से डिवाइड करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर 2 मोल्स है, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो मैंने 0.5 मतलब 10⁸ मोल्स लिखा है ना, ये असल में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में आए, ताकि ये ना हो कि आपको ये समझ में ना आइए मैं कैसे लिख रहा हूँ। डायरेक्ट स्टेपिंग तो नहीं कर रहा, डायरेक्ट स्टेपिंग अवॉइड कर रहा हूँ मैं। तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये मैंने काट दिए ऐसे ही ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.51 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ये 2 की वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूँ 2, क्या बचा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तक तो हम बहुत अच्छी तरह से पहुँच चुके हैं। अब हम इससे जब कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन तो हमें सारी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब आप जब कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे 0.51 को 10⁸ से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है 2 के साथ, जो हमारी वैल्यू आएगी तो वो जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी 0.255 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर नो प्रॉब्लम, ओके। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इस डेसिमल को 2 के बाद ले आऊँ तो मुझे कितने पावर माइनस करने होगा? मिसाल तौर पर मैं ऐसे ही डायरेक्ट स्टेपिंग नहीं करता, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इस डेसिमल को 2 के बाद ले आता हूँ, प्लेस कर देता हूँ 2.55 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ ठीक है। यहाँ पर 2.55 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 प्लस 8, ये मैं जस्ट बेसिक स्टेप्स करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ये बहुत इजी है, इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो ये क्या बनेगा 2.55 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मोल्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमने मोल्स फाइंड आउट कर दिए। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? व्हाट मास ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज नेसेसरी। हमसे मोल्स नहीं पूछे गए, हमसे आंसर मास में मांगा गया है। ठीक है, तो इस मोल से हम मास में बड़ी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है। वही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो फार्मूला क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन यानी लिक्विड ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो फिर मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब लिक्विड ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इजी सा फार्मूला है। वही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैंने जैसे इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो क्या है? वो ये रहे। हमने ये प्लेस कर देना इधर वैल्यू 2.55 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मोल्स। और यहाँ पर जो मोलर मास है O2 का, देखो मोलर मास ऑक्सीजन का मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 16 है।
यहाँ पर एक मिस्टेक बहुत बड़ी आपसे हो सकती है, लेकिन आपने ये नहीं करना कि आपने इधर 16 लिख देना ना। O2 है, इस O2 का जो मोलर मास है वो 32 है। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32। देखो मैं एक स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। ये मिस्टेक नहीं करना। एक इस केस में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के केस में आपने मिस्टेक नहीं करना। हाइड्रोजन जो H2 है, H2 का जो मोलर मास है, लिख रहा हूँ इधर, H2 का मोलर मास 2 है, जबकि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है। ठीक है, H2 भी हाइड्रोजन ही है, कोई फर्क नहीं है। जस्ट आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें O2 दिया हुआ है, तो O2 का क्या है 32, लेकिन अगर O2 की बजाय O होता, जस्ट O, तब क्या हमने चूज़ करना था 16। इस केस में हम इसे चूज़ करेंगे 32 को। सो अब मैं 32 को साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, आप लोग अपने कैलकुलेटर्स निकालिए और अपने कैलकुलेटर्स में जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब आप लोगों को आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं जैसे ही कैलकुलेटर से आंसर निकालता हूँ तो वो कुछ यूँ आता है, 81.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ ग्राम। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, जो मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ग्राम। क्वेश्चन नोटिस करो, क्वेश्चन में आपको मास का जो यूनिट दिया हुआ है, क्या वो ग्राम है या केजी है? तो जाहिर सी बात है वो केजी है। हमें इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, ये ज़रूरी है। ठीक है, आपने अगर अपने न्यूमेरिकल को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, इवन तो यहाँ तक आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, कोई मसला नहीं इसमें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ। अगर वो किलो में न, किलो के बजाय ग्राम में होता तो फिर यहाँ तक तो ओके है, किलो में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर किलो में है, हमें इसे किलो में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है। किलो की जो वैल्यू है वो मैंने आप लोग को बताई हुई है। किलो की जो वैल्यू है वो 10⁻³ है या फिर 1000 है। सो किलोग्राम से अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो ना, किलोग्राम से अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000, लेकिन चूंकि हम किधर जा रहे हैं, ग्राम से किलोग्राम की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 1000 या फिर 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 मतलब 1000 ही। 81.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 ग्राम को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1000 से, या फिर 1000 समझ लो या 10⁻3, तो मैं ये लिख सकता हूँ 81.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। अब ये 10⁻3 है, ये जब ऊपर आएगा तो ये क्या बनेगा, इसके ऊपर माइनस साइन आएगा, 10⁻−3 -3, ये क्या है +7, क्या बनेगा 10⁻4। सो ये भी मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा आंसर इसका, 81.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। अब ये क्या है केजी। अब यहाँ पर भी मैं आंसर फाइनल कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग कहोगे कि बुक में तो 8.16 लिखा हुआ है आंसर, तो बुक का आंसर लाने के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, डेसिमल में पीछे लेकर जा रहा हूँ, तो 8.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 केजी। अच्छा, यहाँ तक आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपने एक बार किलो में कन्वर्ट कर दिया ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैं जस्ट ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि बुक में उन्होंने कैसे 8.16 मतलब 10⁻5 केजी लिखा हुआ है, कैसे उन्होंने ये सॉल्व किया हुआ है। ठीक है जी, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, या सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये हकीकत में बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ये इजी नहीं है। ये मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, और अगर कोई भी स्टेप समझ ना आया हो ना, वापस रिपीट करके वीडियो देख लो, इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी आती रहेंगी। मैं अभी इसके जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सेल्फ चेक, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो सैम्पल प्रॉब्लम 1.3 है, मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी।
तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक बटन भी दबा देना। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त दीजिए मुझे।